Hello, welcome back. In this video we are going to discuss the concept number 5 of chapter 1 nature and significance of management। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेटा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है वो एंड रिजल्ट्स जिसको पाने के लिए आप अपने सारे एफर्ट्स लगाते हो, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू सोसाइटी। सिंपल अगर पढ़ें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव हैं जो बिजनेसेस अपने लिए सोचते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो जो बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के लिए सोचते हैं। अब वन बाय वन हम तीनों को स्टडी करते हैं। पहला आता है हमारा सर्वाइवल। देखो, कोई भी बिज़नेस अगर मार्केट में एंटर कर रहा है तो आजकल के मार्केट आर वेरी कॉम्पिटिटिव, तो उसमें सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में हर बिज़नेस चाहता है कि कम से कम वो इतना रेवेन्यू तो जनरेट कर सके कि वो अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर सके। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट तो अचीव करे, कि इतना तो अर्न करे कि जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो रिकवर हो जाए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ सर्वाइवल इन द मार्केट। और अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर लेते हो, सर्वाइवल करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो उसके बाद आप सोचते हो टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि विदाउट सर्वाइवल प्रॉफिट कमाना इज़ नॉट पॉसिबल। आप मार्केट में सर्वाइव तो कर पा नहीं रहे और सोच रहे हो कि आप प्रॉफिट कमाओगे, तो ये तो नॉनसेंस हो गया ना। तो आपने प्रॉफिट कमाना है आफ्टर सर्वाइवल। प्रॉफिट क्या होता है? एक ऐसी स्टेज जहाँ पे आपके रेवेन्यू आपकी टोटल कॉस्ट को एक्सीड कर जाते हैं और जो रिजल्ट बचता है, जो डिफरेंस बचता है, वो आपका रिवॉर्ड है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो सेकंड इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अब आप बिजनेस कर रहे हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, तो प्रॉफिट कमाना तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट आप क्या करोगे? अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचोगे। आप चाहोगे ना कि आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ें, आपकी सेल्स बढ़े, आपकी ब्रांचेस, आपकी आउटलेट्स बढ़ें। तो आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट हर बिज़नेस ये चाहता है कि वो ग्रो करे, ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज़ टू सर्वाइव इन द मार्केट, मीन्स टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मार्केट में, इन्वायरमेंट में कोई बहुत बड़ा अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो उस चेंज को आप डील कर सको, उस चेंज को आप बियर कर सको, इसे बोलते हैं सर्वाइवल। फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना और उसके बाद आप ग्रोथ चाहोगे। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। देखो, एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट असेट्स होते हैं। अगर ये असेट्स अच्छे से काम ना करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और अगर आपके ये असेट्स अच्छे हों और हैप्पी हों, सेटिस्फाइड हों, अपना काम अच्छे से करें, तो वहीं आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑब्जेक्ट सेट करती हैं, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को गुड सैलरी, अच्छे पर्क्स, गुड वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ सेफ्टी फील करें, सेफ फील करें, हैप्पी फील करें, कंफर्टेबल फील करें। थर्ड इज़ उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ग्रोथ और बोनस एटसेट्रा, प्रॉफिट शेयरिंग करना। तो ये सारे आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं। क्या क्या? अच्छी सैलरी देना, अच्छे पर्क्स देना, गुड वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी, ग्रोथ, बोनस। इनसे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करेंगे और अपने काम को अच्छे से करेंगे, आउटपुट बढ़ाने में हेल्प करेंगे, अपना 100% देंगे। लास्ट वन इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हर बिज़नेस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है। तो हर बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को पे बैक करे, सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो पहला आता है प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एट रीज़नेबल प्राइस, कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप क्वालिटी गुड्स दो, सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स दो। ये नहीं कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो
चीप क्वालिटी की गुड्स दे रहे हो जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है या और भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो उसका। रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो आपने क्या करना है सोसाइटी के लिए, एक तो क्वालिटी गुड्स देनी है, वो भी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। क्वालिटी गुड्स रीज़नेबल प्राइस, क्वालिटी गुड्स रीज़नेबल प्राइस के ऊपर दोनों होने चाहिए। ये नहीं कि क्वालिटी गुड्स दे रहे हो प्राइस बहुत ज़्यादा लगा रहे हो या प्राइस बहुत कम है क्वालिटी ख़राब है। दोनों चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को। इसके अलावा सोसाइटी के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हो सके तो बैकवर्ड एरियाज़ में या जो बहुत पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। इसके अलावा अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप उनके लिए स्कूल्स बनवा सकते हो, आप उनके लिए हॉस्पिटल्स बनवा सकते हो। इसके अलावा आप इको फ्रेंडली मशीनरी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिए सारे तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कितने हैं? तीन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब कि मार्केट में आप कम से कम इतना रेवेन्यू तो जनरेट करें कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए। प्रॉफिट, आप अपने रेवेन्यू आपके एक्सीड कर जाएं कॉस्ट से। और ग्रोथ, आपके नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, सेल्स, ये सब बढ़े। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करो। आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या कर सकते हो? आप उन्हें गुड सैलरी दे सकते हो, आप उन्हें पर्क्स दे सकते हो, अदर बेनिफिट्स दे सकते हो, आप उन्हें अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दे सकते हो, आप उन्हें बोनस प्रोवाइड कर सकते हो, आप उन्हें जॉब सिक्योरिटी दे सकते हो। ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबको सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, वो भी एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर दो। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सरप्लस है आपके पास तो आप उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, साफ़ पानी पीने की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो उनकी बेटरमेंट के लिए। तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है, आपको सब समझ आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके अंदर टाइप्स क्या हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थैंक यू, बाय। 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하